वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं संजय गुप्ता सिया चेंद्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल हमने आपको यूनिटरी मेथड में जो है चीज़ों को बताया था। आज मैं आपको इसमें कुछ उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, जो है जिसमें मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो चीज़ बताया था। डायरेक्ट कैसे समझा जाएगा, इनडायरेक्ट कैसे समझा जाएगा। डायरेक्ट में हमने बताया था जैसे किसी भी क्वांटिटी का जो है मान अगर एक तरफ से बढ़ेगा, अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसका जो है दाम जो होगा, वैल्यू होगा, वो भी बढ़ेगा। और अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी घट रही है तो उसका दाम भी अगर घट रहा है तो वो डायरेक्ट रेशियो हो जाएगा। और इनडायरेक्ट रेशियो में हमने बताया था कि अगर किसी भी वस्तु का या भी कोई भी चीज़ है, अगर उसकी क्वांटिटी घट रही है तो अगला जो है वैल्यू बढ़े, और अगर एक चीज़ की वैल्यू घट रही है तो अगला बढ़ेगा, अगर अगला बढ़ेगा तो ये वाला जो है घट जाएगा। तो अगर अपोजिट में हो जाएगा तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, और एक चीज़ बढ़ने से अगला बढ़ जाए, एक चीज़ घटने से अगला घट जाए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझते हैं कि ये डायरेक्ट में दिया गया है कि इनडायरेक्ट में दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि राम को 10 दिन की मजदूरी अगर 30 रुपये मिलती है, अभी तो एकदम सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, कि राम को अगर 10 दिन की मजदूरी अगर 30 रुपये मिलती है तो रोहन को जो है 5 दिन की मजदूरी कितनी, अगर दोनों की सैलरी मिलने वाला जो सैलरी मिल रही दोनों को बराबर मिल रही है, तो कह रहा है कि राम को अगर 10 दिन में 30 रुपये मिल रहा है तो रोहन को 5 दिन में कुल कितना मिलेगा। आप इस समझ लीजिए, जब राम जो है 10 दिन में 30 रुपये पा रहा है तो रोहन 5 दिन में कितना पाएगा। यहाँ पर जो है दिनों की संख्या भी जो है क्या होगी, पहले 10 था अब क्या करिए 5 हो गया है। जब दिनों की संख्या भी घट गई है तो जाहिर सी बात है आप इसमें जो मिलने वाला वेजेस होगा, जो उसकी मजदूरी होगी, वो भी क्या होगा, कम होगा। तो जब एक चीज़ घट रहा है तो अगला भी उसका वो भी मतलब इधर दिनों की संख्या को आप घटा रहे हैं तो उधर जो है आपकी मजदूरी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। जब एक चीज़ घट रहा है तो अगला भी घट रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट रेशियो हो जाएगा। इनडायरेक्ट रेशियो हो जाएगा तो आपको वही चार्ट बनाना है। चार्ट बना लीजिए। एक में हो जाएगा जो है दिनों की संख्या, और दूसरे में हो जाएगा मजदूरी कितना मिल रहा है, मजदूरी रुपए में। तो यहाँ पर 10 दिन में कुल कितना मिल रहा है, 30 रुपये मिल रहा है, तो 5 दिन में कुल कितना रुपये मिलेगा, मान लेंगे 100 रुपये। हमने आपको बताया था जब डायरेक्ट रेशियो रहेगा तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, आप 10 मल्टीप्लाइड बाई x करेंगे, और यहाँ हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपान कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10 3 जा कितना हो जाएगा 30, और 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 15 रुपीज़, जो है इसका क्या हो जाएगा, टोटल वेजेस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दिनों की संख्या घटी थी तो यहाँ पर जो आपका मजदूरी था वो भी क्या हुआ है, घटा हुआ आया है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 24 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो उसी काम को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि जब 24 आदमी थे, किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देते थे, फिनिश कर देते थे, तो कह रहा है उसी काम को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितनी आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर काम को 12 दिन में पूरा हो रहा है, जब 24 आदमी काम कर रहे हैं तो काम 12 दिन में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहाँ उसी काम को जो है 6 दिन में ही कंप्लीट करना है आपको। और जब काम जल्दी निपटाना होगा तो जाहिर सी बात है आपको आदमियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आदमियों की संख्या, जब दिनों की संख्या घट रही है तो आपको आदमियों की संख्या क्या होगी, बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर एक चीज़ घट रहा है तो अगला चीज़ आपको बढ़ाना पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट रेशियो में आ जाएगा। तो वही चीज़ है, सेम प्रोसेस। आपको क्या करना होगा, एक वही चार्ट बनाना है आपको। एक में लिखेंगे आदमियों की संख्या, और दूसरे कॉलम में लिख देंगे दिनों की संख्या। यहाँ पर आदमी पहले कितने थे, 24 दिन, काम को कितने दिन कंप्लीट करते थे, 6 दिन में, लेकिन यहाँ कह रहा है काम को 6 दिन में ही कंप्लीट करना है दिनों वाले में। अब आप यहाँ ऊपर ये 6 को ऊपर नहीं लिखेंगे, आप जो दिनों की संख्या है दिन वाले को कॉलम में दिन वाली संख्या ही लिखेंगे। तो यहाँ पर दिनों की संख्या 6 दिन में काम कंप्लीट करना है, लेकिन कह रहा है कितने आदमी चाहिए, तो मान लेंगे आदमियों की संख्या क्या है, x दिन में कंप्लीट करें। अब ये क्या है, इनडायरेक्ट रेशियो है, तो आप तिरछा मल्टीप्लाई न करके सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 6, ये 6 इधर आ जाएगा। 24 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपान कितना हो जाएगा 6, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, और 12 4 जा कितना हो जाएगा 48। तो
आगे आंसर आपका कि अगर आदमियों उसी काम को 12 दिन की अपेक्षा 12 दिन के अलावा से मतलब आपको 6 दिन में ही कंप्लीट करना है, तो आपको आदमियों की संख्या जो 24 थे उससे कितना करना पड़ेगा, 48 आदमियों की संख्या करना पड़ेगा, तब वो काम 12 दिन की जगह 6 दिन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 15 किलो तेल का दाम 315 रुपया है। 15 किलो तेल का दाम 315 रुपये है, तो 14 किलो तेल का दाम क्या होगा। अब आप सीधा सीधा बताइए, जब 15 किलो तेल का दाम 315 रुपये है तो यहाँ तेल 15 किलो से 14 किलो का दाम पूछा जा रहा है, तो जब यहाँ क्वांटिटी घट रही है तो उसका दाम भी क्या घटेगा। जब एक चीज़ घट रहा है तो अगला भी घट रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट रेशियो हो जाएगा। डायरेक्ट रेशियो हो जाएगा तो आपको चार्ट तो दोनों में एक ही बनाना है। यहाँ पर हो जाएगा वेट, हाँ, यहाँ पर हो जाएगा उसका रेट क्या है, तो 15 kg जो है उसका रेट कितना, 315 रुपये दिया गया है। तो 14 किलो तेल का दाम पूछ रहा है तो उसको मान लेंगे क्या, x रुपया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको, 15 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू 315 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 315 मल्टीप्लाइड बाई 14 अपान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 36, 5 3 15 और 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 1 9 3, तो हो जाएगा आया कितना आपका 21 मल्टीप्लाइड बाई कितना बचा 14, 14 1 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 4 कैरी गया 1, 14 2 जा 28, 28 और 1 कितना हो जाएगा 29, तो 294 जो रुपीज़ आएगा वो आपके 14 किलो तेल का दाम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 3 पैकेटों में अगर 400 बैंड है तो 15 पैकेटों में कुल कितने बैंड होंगे। तो यहाँ पर जब पैकेटों की संख्या बढ़ रही है, पैकेटों की संख्या 3 से 15 पैकेट हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें बैंड की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। एक चीज़ बढ़ा रहा है, अगला भी आपका बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट रेशियो। डायरेक्ट रेशियो वही चीज़, सेम प्रोसेस। देखिए अब आसानी जल्दी जल्दी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा पैकेटों की संख्या हो जाएगी, दूसरा में हो जाएगा बैंड की संख्या, बैंड की संख्या हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कुल 3 पैकेट में कुल कितने बैंड है 400, तो 15 पैकेट में पूछ रहा है तो उसको मान लेंगे कितना x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 इंटू 15 हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपान कितना हो जाएगा 3, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और 5 जो है इस सब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे 2000 बैंड्स पाए जाएंगे 15 पैकेटों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक फैक्ट्री में 3 दिन में अगर 3750 पेज तैयार किए जाते हैं तो 21 दिन में कुल कितने पेज तैयार किए जाएंगे। तो जब यहाँ पर 3 दिन में ही जो है इतने पेज तैयार किए जा रहे हैं, तो करा 21 दिन में कुल कितने पेज तैयार किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जब 3 दिन में ही इतना बन जा रहा है तो 21 दिन दिनों की संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पेजों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो मतलब यहाँ जब दिनों की संख्या बढ़ रही है तो यहाँ बनाए गए पेज की भी संख्या बढ़ रही है, मतलब एक बढ़ाया जा रहा है तो अगला भी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो सेम प्रोसेस क्या, डायरेक्ट रेशियो। यहाँ पर हो जाएगा दिनों की संख्या, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा पेज की संख्या। तो 3 दिन में कुल बन रहा है 3750 पेज बन जा रहा है, तो 21 दिन में कुल कितना बनेगा, मान लेंगे x पेज बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू 3750 गुणे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3750 गुणे 21 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 7 गुणा कर दीजिए इसमें, 7 0 0 7 5 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा आपका 49 3 52 हो जाएगा, 2 कैरी गया 5 और 7 7 21 हो जाएगा, 21 5 कितना हो जाएगा 26। तो 26,250 पेज जो है कुल तैयार किए जाएंगे आपके 21 दिन में। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम होती तो आप 1-2 बार और इसको वीडियो को देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो चीज़ें डाउट है आपको क्लियर हो जाएंगी।